कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हम सामान सब लेके जाएगा? मैं तो किन्नर हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी लेके सामान भी, मैं कहाँ रहूँगी? तो तुमको मैं बोला था ना कि खाली करने के लिए, तो मैं बोली क्या हाँ हाँ बोले थे, तुमने 20 तारीख को बोले थे, लेकिन वो भी 2-3 महीना हुआ, तो बोले नहीं अभी 28 को हम लोग आएंगे और तोड़ देंगे। दोस्तों नमस्कार। चुनाव गया, वादे खत्म हुए, इरादे अब दिखने लगे। ये हम क्यों कह रहे हैं कि वादे खत्म हुए, इरादे दिखने लगे? तो हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं, नालासोपारा आचोले प्रभाग समिति अंतर्गत विजय लक्ष्मी नगर, जहाँ की 41 बिल्डिंगों का जो मामला काफ़ी समय से गूंज रहा है। हर कोई उस 41 बिल्डिंगों को लेकर हर कोई जानता है कि वहाँ पर कभी भी प्रशासन की कार्रवाई हो सकती है। तो हमने जो आगे कहा कि वादे खत्म हुए, इरादे दिख रहे हैं, तो ऐसा है कि चुनाव पहले ही हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ और इन बिल्डिंगों को तोड़े जाने की बात सामने आई। हालांकि बिल्डिंग में यहाँ पूरी रिहायशी इलाका है, 41 बिल्डिंगें हैं और 41 बिल्डिंगें होने की वजह से एक बड़ा वोटर वर्ग है। उस वोटर वर्ग को साधने के लिए पार्टियों ने अपना जुगाड़ लगाया। हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो लोगों ने अपना जुगाड़ लगाया वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जिन्होंने वादा किया वो जानते हैं कि हमने वादा किया था, लेकिन वही वादे खत्म हुए, इरादे दिखाई दे रहे हैं। तो कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद यहाँ लोगों को गुमराह किया गया कि आपकी ये बिल्डिंगें नहीं टूटने दी जाएगी। लेकिन आज जो खबर हमें मिली है, हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है, महानगर पालिका के सूत्रों से हमने कंफर्मेशन किया है और यहाँ हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ के लोगों से हमने बात की है, तो ये बात जाहिर हुई कि एक दिन आज के बाद, आज 26 तारीख है, हम रात के इस समय रात को खड़े हैं, कल 27 तारीख के बाद 28 तारीख को यहाँ कार्रवाई प्रस्तावित है। होगी या नहीं होगी हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित कार्रवाई 28 तारीख को है, जहाँ यहाँ पे तोड़क कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। 41 बिल्डिंगों में से पहले C1 कैटेगरी की जो बिल्डिंग है उनको तोड़ा जाएगा। उसी C1 कैटेगरी अंतर्गत एक ये बिल्डिंग है, हम जहाँ खड़े हैं, इस बिल्डिंग का नाम महादेव अपार्टमेंट नाम है और इसी के लाइन में दूसरी गोकुल धाम और कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं। उनको बाकायदा 25 नवंबर को आचोले पुलिस स्टेशन द्वारा नोटिस भी दिया जा चुका है कि आप ये बिल्डिंग खाली करो। फिर भी यहाँ कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं, अभी भी लाइट इनकी जल रही है, ये उम्मीद जल रही है, लाइट जल रही है, वो उम्मीद जल रही है, क्योंकि अभी भी लाइट इनकी मीटर काटे नहीं गए। लेकिन ऐसी जानकारी विश्वस्त सूत्रों से मिली है कि 28 तारीख को यहाँ कार्रवाई होने वाली है। अब पूरी जानते हैं इस बारे में, जो यहाँ के लोगों को पुलिस प्रशासन या महानगर पालिका ने क्या कुछ कहा। तो चुनाव खत्म हुआ, 20 तारीख को वोटिंग हुई, 23 तारीख को काउंटिंग हुई और एक दिन बाद 24 तारीख का बीच में निकला, 25 को पुलिस ने बाकायदा नोटिस दिया। तो मैं वही बार बार दोहरा रहा हूँ बात की, चुनाव खत्म हुए, वादे खत्म हुए, इरादे जाहिर हुए। जिन्होंने इनको गुमराह किया वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उच्च न्यायालय का यहाँ पर ऑर्डर है और इन बिल्डिंगों पर कार्रवाई होनी ही है। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने इनको गुमराह किया, इनके वोट हत्याए भी, और अब यहाँ कोई आके देखने वाला नहीं है। साथ ही साथ महानगर पालिका पर एक बड़ा सवालिया निशान है। महानगर पालिका को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह आदेश दिया था कि कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई नहीं रुकेगी, लेकिन उसके पहले पुनर्वसन किया जाना जरूरी है। महानगर पालिका ने पुनर्वसन क्या किया इन लोगों का, वो सवाल है। जो लोग यहाँ से प्रभावित है वो कहाँ जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। सीधे मुलाकात करते हैं यहाँ के स्थानिकों से, आपकी बात करवाते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? आरती त्रिपाठी। आप ये कौन सी बिल्डिंग है? आप महादेव अपार्टमेंट। ये महादेव अपार्टमेंट, यहाँ कितने समय से रहते हैं? मेरे को हो गया 13-14 साल। तो आपने यहाँ घर खरीदा था कि भाड़े पे है, कैसे है? खुद का है, लाइट के बिल भरती हूँ, घर पट्टी है, सब कुछ है।
हमें ऐसी जानकारी मिली है कि कल यहाँ पर पुलिस आई थी, महानगर पालिका आई थी और आपको नोटिस दे के गई है, ये बोल के गई है कि 2-3 दिन में खाली करें और शायद 28 तारीख को यहाँ कार्रवाई करने। आपको जानकारी है क्या? पुलिस बोल के गई है, लेकिन पुलिस बोलेगी तो क्या हम लोग खाली कर देंगे क्या? पुलिस दिवावे घर के बदले घर दिवा दे, मैं खाली कर देती हूँ। यहाँ नोटिस पुलिस ने लगाया था क्या? लगाई है नोटिस ना, बार बार नोटिस लगाती है। महानगर बार बार पालिका परेशान करती है, क्यों परेशान कर रही है? नहीं, लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर है और उनको कोर्ट का ऑर्डर पालना ही है। कोर्ट का पूरा 32 का ऑर्डर है ना, तो 7 बिल्डिंग के पहले ऑर्डर है ना, तो 7 तोड़े तो मेरा भी तोड़े। पहले मेरे क्यों निगाह में आता? मेरा बिल्डिंग टारगेट में है क्या? देखिए हालत तो एकदम खस्ता है, दिखाई दे। हालत तो सही है, लेकिन मेरे को घर के बदले घर दे दे। मेरा बिल्डिंग बिक है, तोड़ दे। मैं तो नोटिस भी दी हूँ, मैं भी दी हूँ, लिस्ट दी हूँ। कोई भी जाके आप लोग भी जाके पता लगा लीजिए कि महादेव से आया है लिस्ट कि नहीं आया है। मैं खुद लिख के भेजवाई हूँ, हम लोग खुद दिए भाई। मेरा घर बिक है, ठीक है, तोड़ो, लेकिन घर के बदले घर दे दो, मेरी बिल्डिंग तोड़ दो। तो घर के बदले घर देने के लिए क्या बोल रहे हैं महानगर पालिका? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे, बस नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस लगा रहे हैं। अब अगर कल 28 तारीख को परसों कार्यवाही होती तो आप क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? ऐसे बोलूँगी गिरा दो, ऐसे ही बिल्डिंग हम लोग रहेंगे, ऐसे गिरा दो। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे चले जाओ। फिर पैसा हम लोग दिए, महानगर पालिका दी है क्या? महानगर मीटर क्यों लगाने दी? घर पट्टी क्यों ली? नहीं लेती तो कम से कम हम लोग को तो सतर्क हो जाते ना। बिल्डर तो फंसाए, तो महानगर म्यूनसिपालिटी वाले क्यों फंसाए हम लोग को? अगर फंसाए हैं तो हम लोग को कहीं उबार करें। आपकी मांग क्या है? मांग यही है कि घर के बदले घर चाहिए, यही मांग है हम लोग को, बस, और कुछ। आपका ये बिल्डिंग 1-2 दिन में टूटने वाला है। हाँ जी। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं? यहाँ 10 साल हो गया। अभी ये टूट जाएगा तो बिल्डिंग आपने खाली नहीं किया अभी तक? अभी खाली कहाँ जाए, खाली करके कहीं तो सहारा चाहिए ना, कहाँ चले जाए। लेकिन चुनाव के पहले तो ऐसा बोला जा रहा था। चुनाव के पहले जी ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन अभी चुनाव हो गया तो लेटर दे के आई। मतलब इलेक्शन के बाद अभी बोल रहे तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाए फिर? हम लोग का कोई, हम लोग का तो कहीं कुछ है गुजारा करने का है जगह नहीं है, कहाँ जाए हम लोग? आपका मांग क्या है? मांग हमारा घर के बदले घर दो, बस। आपका भी अपना खुद का लिया हुआ? खुद का जी। कितना पैसा मिल गया थे? 5 लाख में लिया था। आपने कितने पैसे मिल गया था? मैं तो 6 लाख मिली हूँ सर। 10 साल पहले? हाँ, 13 साल हो गए हमको रहे। जब बिल्डिंग बन रही थी तभी से मैं रह रही हूँ। इधर लाइट पानी कुछ नहीं था, अब लाइट पानी बीएमसी क्यों दी? मेरा हम लोग का कहना यही है, अगर नहीं देती तो पब्लिक सुधरती ना कुछ। तो जिसका पैसा नहीं फंसा था वो भी फंस गया ना, पब्लिक को, गरीब पब्लिक को। हाँ, अभी रोड पर लाइट कर दिए, घर में लाइट कर दिए, क्या क्यों किए? हम लोग का कहना यही है, नहीं करना चाहिए। और अगर 7 बिल्डिंग का नोटिस आई है तो 7 टूटना चाहिए। मेरी बिल्डिंग टूटी तो 7 टूटना चाहिए, मेरा कहना यही है। 7 बिल्डिंग कौन कौन सी? 7 बिल्डिंग कौन कौन सी? मेरा है, एमआर है, रितिका है, और संजय पाटकर है, और कौन है अंकल? गोकुल धाम है, और कौन है? बिल्डिंग है उधर, नाम और नाम नहीं याद आ रहा है, लिस्ट में है सब नाम। मेरा नाम है अनुष्का। अनुष्का जी, सुनने में आया कि ये जो बिल्डिंगें हैं, कुछ 7 बिल्डिंग है, उसमें थोड़ा कार्रवाई 28 तारीख को होने वाली है। हाँ, कुछ जानकारी है क्या? हाँ, कल मैं भी आ रही थी ना, मैं दादर में रहती हूँ। दादर में मेरा खुद का घर है, मैं इधर भाड़े पे रहती हूँ। तो मैं कल उधर से आ रही थी दादर से, तो वहाँ म्यूनसिपाल्टी के लोग, बीएमसी के लोग, पुलिस वाले, लेडीज़ पुलिस सब जमा थे। तो एक आदमी मेरे को बोल रहा था, तुमको मैं बोला था ना कि खाली करने के लिए। तो मैं बोली क्या? हाँ बोले थे, तुमने 20 तारीख को बोले थे, लेकिन वो अभी 2-3 महीना हुआ। तो बोले नहीं, अभी 28 को हम लोग आएंगे और तोड़ देंगे। तो मैंने बोली कन्फर्म है क्या? तो बोले हाँ कन्फर्म है। तो अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी 2-3 दिन ही बचा है, 2-3 दिन में हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन अब तो आज 26 तारीख है, तो एक ही दिन बचा है, कल 27, 28। तो अभी और एक ही दिन बचा है, एक दिन में कहाँ हम लोग रूम देखेंगे, कहाँ खाली करके जाएंगे? हम लोग गरीब है, इसलिए इस ऐसे एरिया में आके रहते हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, मजबूरी में यहाँ आके रहते हैं ना। ये जो नोटिस इधर लगा, ये वही पुलिस वाले लगा के गए? पता नहीं, अब ये नोटिस कौन लगा के गया है, अभी मैं तो नहीं थी, मैं तो कल ही आई थी, मैं अपने घर पे दादर गई थी।
आपकी क्या मांग है? क्या मेरी मांग ये है, अगर देखो अगर 41, 42 जो भी बिल्डिंग है वो तुम तोड़ने वाले हो तो शुरू करो ना तोड़ने को। तुम पब्लिक को डराते क्यों, धमकाते क्यों, उनका नींद, उनका मतलब उसका चैन आराम कर देते हो पब्लिक की, क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? अगर तुमको तोड़ना ही है, हमको भगाना ही है, तो कुछ पुख्ता सबूत बताओ कि हम लोग तोड़ने वाले हैं, हमको वक्त दो कि हम जाने वाले, तुमको इधर से जाना पड़ेगा तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन तुम डराते क्यों हो लोगों को? यहाँ रहने वाले सब गरीब है। चुनाव के पहले बहुत लोग आए, उन्होंने बोला हम तोड़ने नहीं देंगे। हाँ, चुनाव के पहले नहीं, वो तो मेरे को तो नहीं मालूम तोड़ने बिड़ने नहीं देंगे ऐसे बोले थे करके, मैं भी सुनी थी, मैं तो खुद अपनी आंखों कानों से तो नहीं सुनी थी, लेकिन बहुत लोग ऐसे बोले थे कि कुछ तोड़ेंगे नहीं। अभी चुनाव के बाद अभी ये चालू हो गया इन लोगों का ऐसा सताने का। अभी ये तो सालों से चालू है, तोड़ेंगे तोड़ेंगे करके पब्लिक को डरा के रखते हैं। आपका नाम क्या है? रॉकी पीवाले सर। आप कहाँ रहते हैं? पहले माले पे। क्या नाम है बिल्डिंग का? गोकुल धाम। तो आपका खुद का है? खुद का है जी। कभी लिया था? कितने पैसे में लिया था? अभी हो गया जी 10-12 साल हो गए। कितना पैसे में लिया था? अभी लिया था 5.5 में लिया था जी, डबल रूम में। अच्छा, अभी ऐसा सुनने में आया कि 28 तारीख को टूट रहा है, आप लोगों ने अभी भी खाली नहीं किया है, अभी भी लाइट लगी है आपके घर की? हाँ जी, खाली नहीं किया। तो क्यों खाली नहीं करो जब 28 तारीख का आपको नोटिस भी आया है? तो यही सोच रहे थे कि चल रुक जाएगा, गरीब आदमी है सर, कहाँ जाएँ हम लोग। आपकी मांग क्या है? ये कि हमको भी थोड़ा टाइम दिया जाए। तोड़ रहे हो तो शुरू से तोड़ो, सबका ही तोड़ो, नहीं तो फिर हमारा अकेले का ही क्यों तोड़ा जा रहा है? नहीं, ऐसा सुनने में आया कि अभी जो बहुत जूनी हो गई 7 बिल्डिंग, उनको पहले तोड़ा जा रहा है, तो इस पर क्या पता? अभी क्या मालूम सर, क्या राजनीति है, हमको तो मालूम नहीं है। हम तो सुबह काम पे 5 बजे निकल जाते हैं, शाम को अभी घर पे आए। अभी कौन आता है कौन जाता है मालूम नहीं पड़ता सर। आपका क्या नाम है? सोनी यादव। आपका भी खुद का अपना? हाँ। कितने में पैसे में लिया, कभी लिया? मैं 2017 में ली थी, 7 लाख का। 7 लाख? हाँ, 2 रूम। अभी जब यहाँ कल परसों पुलिस आई थी और आपको मिले थे, आपको कोई कुछ बोला? हाँ, बोले 28 को खाली कर देना, हम तोड़ने आएंगे। क्यों तोड़ने आएंगे जब क्या बोलते 7 बिल्डिंग का नोटिस, हमारी बिल्डिंग का नाम भी नहीं है, तभी भी नाम डाल के लोग तोड़वा रहे हैं जानबूझ के। और जिसका नोटिस लगा उसका कोई नाम एक्शन ही नहीं ले रहा है। और 41 टूटेगी तो हम लोग की भी टूटेगी, इसलिए हम लोग नहीं खाली किए हैं। ये 10 साल से सुनते आ रहे, नोटिस लगती है जाती है, और हम लोग नहीं खाली करेंगे। इससे भी खराब हाँ, है, वो भी तो तोड़ना चाहिए ना। लेकिन अभी तो कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, और कोर्ट का ऑर्डर 41 का है, सिर्फ 7 बिल्डिंग का कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, 41 बिल्डिंग का है। 41 टूटेगी तो हम लोग खाली कर देंगे, या पहले 7 बिल्डिंग तोड़े फिर 8वीं में हम लोग का हाथ लगाएं। अच्छा, प्रशासन ने कभी आपको कुछ बोला है कि हम आपके बदले कुछ व्यवस्था? रूम के बदला में रूम भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे खाली करो, हम आ रहे हैं बस। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, बच्चे हैं, भाई है। अगर समझो कल उठ के आपकी बिल्डिंग टूटती है तो आपके पास क्या नियोजन आगे का? नियोजन एक्शन लेंगे ना हम। नहीं, आपको रहने का या कोई ठिकाना नहीं, हम लोग कोई नहीं लिए है। 3 दिन में कहाँ कोई रूम ढूंढेगा? 3 दिन में कोई रूम ढूंढता है? बच्चे की पढ़ाई है, लिखाई, हम लोग गरीब हैं। भी नहीं है कि कहीं जाके रहे, कहीं जगह दे रहे हो लोग, कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हम सामान सब लेके जाएगा? मैं तो किन्नर हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी लेके सामान भी, मैं कहाँ रहूंगी? ये बात है कि नहीं? तुम बोलोगे 28 को तो 1 दिन में 2 दिन में मैं तोड़ के जाएगा, तो रूम देखना पड़ता है, और देने वाले का मैं तो किन्नर हूँ। अभी कोई कौन सी सोसाइटी, कई सोसाइटी में तो देते नहीं है, कई सोसाइटी में देते हैं, तो कहाँ जाऊँगी मैं देखने के लिए? मेरे को कम से कम 1-1.5 महीना तो लगेगा ना कहीं पे। और इतना पैसा भी नहीं है सर हमारे पास कि डिपॉजिट भर देंगे ना। डिपॉजिट 30,000 40,000 कहाँ से भरे? अभी हम लोग का पगार ही 11,000 है, उसमें घर चलाना ही हम लोग को भारी पड़ता है। और फिर दूसरी बार अब 40,000 कहाँ से लाए? इसके नीचे को रूम ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। आपका घर कैसे चलता है? हमारा घर तो नॉर्मल चलता है, ज़्यादा नहीं चलता है। हम लोग में लेबर का काम करते हैं, कभी चलता है कभी नहीं काम कभी लगता है कभी नहीं लगता है, कभी हम लोगों के घर में रहता है कभी नहीं रहता है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों को तो भाड़ा भी देना बाकी है, हम लोगों के पास पैसा नहीं है। हाँ, 10,000 20,000 डिपॉजिट हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोगों के पास तो पैसा होना चाहिए। ऐसा तोड़ेंगे बोले तो हम लोग कहाँ से क्या करेंगे? 41 बिल्डिंग टूटेगी तो हम लोग की भी टूटेगी। सबका बिल्डिंग टूटने तो हम भी जाएंगे, चले हम लोग कहाँ जाएंगे? तो आपने सुना, हमने आगे की गोकुल धाम, माफ़ कीजिएगा, ये गोकुल धाम है और आगे महादेव, इन 2 बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से बात की। आपने कैमरे पे सुना है, ये लोग अभी भी, जब इनको अल्टीमेटम दे दिया गया उसके बावजूद अभी भी यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। अब मैंने शुरू में वही कहा, चुनावी वादे ख़त्म हुए, इरादे दिख रहे हैं।
तो जिन लोगों ने इनको गुमराह किया उनमें से भी इनको पूछने वाला इस समय कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और 23 को इलेक्शन खत्म होता है, 24 का एक दिन निकलता है, 25 को प्रशासन आकर यहाँ पर इनको अल्टीमेटम देके चला जाता है कि ये बिल्डिंग हम तोड़ने वाले हैं। इल्लीगल है, कोर्ट का ऑर्डर है, टूटना ही चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आगे भी कहा, इनके पुनर्वसन का क्या, कोर्ट ने तो वो भी ऑर्डर किया है। और जब ये सब पूरी प्रक्रिया चल रही थी बीच के दिनों में, और महानगर पालिका से मिलने स्थानिक सांसद जब आए थे, इनकी बिल्डिंग का एक बड़ा मोर्चा वहाँ गया था महानगर पालिका में, तब महानगर पालिका के आयुक्त से मुलाकात के बाद खुद सांसद महोदय ने हमारे चैनल पे, और कई मीडिया के लोग थे उनके चैनल पे, ये बात कही थी कि हम इस बात को गौर करेंगे कि इन्हें उनके पुनर्वसन का कुछ तो हो। तो एक सांसद जो इस तरह से जबान देते हैं चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किसी का कोई नियोजन नहीं, यहाँ किस तरह की परिस्थिति में लोग हैं आपने सुना, तो क्या ही कहा जाए। तो गंभीर परिस्थिति बेहद इस समय विकट है। और यहाँ के लोग आज जब अगर कार्यवाही शुरू होगी 7 बिल्डिंग के ऊपर, तो आने वाले समय में दूसरी बची हुई 43 बिल्डिंग, जो कुल 41 बिल्डिंग है, उनमें भी कितना भय होगा और लोगों की क्या परिस्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। प्रशासन को यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करनी है, कोर्ट का ऑर्डर है और उसे हमें पालना है, लेकिन तोड़ने के लिए पालना है, पुनर्वसन के लिए पालना नहीं है, क्योंकि वो जनता है, जनता की किसी को पड़ी नहीं है। साथ ही साथ हमने उस समय सांसद महोदय से एक सवाल किया था कि जब ये बिल्डिंगें बन रही थी उस समय प्रशासनिक अधिकारी, उस समय के तत्कालीन जो भी अधिकारी थे, क्या उनको गुनहगार नहीं माना जाए? क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए? क्या उनकी जेब से उनके पास से पैसा वसूल करके इन गरीब लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए? तब सांसद महोदय ने बात को घुमाने के लिए ऐसा कहा कि नहीं, 2009 के पहले की बिल्डिंगें हैं, तब महानगर पालिका नहीं थी। तब हमने सांसद महोदय के दिमाग में ये बात लाए थे कि सर आपकी दिशा भूल की गई है, अधिकतर बिल्डिंगें 2009 के बाद बनी हुई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे आज की हमारी ये जो रिपोर्ट है, इसमें हमने आपको ये सच्चाई बताई है कि दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। अंत में एक चीज़ पे ख़त्म करना चाहूँगा, देश में इस समय काफ़ी वाहवाही लूटी जा रही है कि सरकार लोगों को सस्ते दामों में घर दे रही है। प्रधानमंत्री घर योजना जो है उसकी बात की जा रही है, यहाँ लोगों के उसके उलट यहाँ लोगों के आशियाने छीने जा रहे हैं। तो कहाँ है धरातल पर वो प्रधानमंत्री घर योजना, जिनको घर दिया जा रहा है, कहाँ पर है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को वो घर मुहैया करवा दे प्रशासन। तो ये लोग दुआएं तो देंगे ही, लेकिन प्रशासन के ऊपर जो इतना बड़ा उनके सर पर जो पाप आने वाला है, शायद वो प्रशासन उससे बच जाए। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको क्षेत्र की खबरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।